Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Now today we are going to learn about next topic of the last topic of states of matter. तो अभी तक हमने इसमें पढ़ा था अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं सेल सॉलिड लिक्विड एंड गैस और तीनों की स्पेशलिटी के बारे में पढ़ा था कि तीनों में क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से वो सॉलिड है या तो वो लिक्विड है या तो वो गैस है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है। तो वाटर का हमने एग्जांपल लिया था कि वाटर एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में आ सकता है। जब उसे हम फ्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। फ्रीज्ड वाटर को भी अगर फ्रीज्ड आइस को भी अगर हम हीट करते तो वो फिर से वाटर के फॉर्म में आ जाता है और फर्दर अगर उसे और ज़्यादा हीट करते हैं हम तो वो गैस के फॉर्म में आ जाता है। देन एक और एग्जांपल हमने लिया था वैक्स का। पैराफिन वैक्स जो होता है अगर वो उसे हम स्पून में लेके हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर उसे फिर से हम आइस पे या कोल्ड वाटर में हम उसी स्पून को रखते हैं तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस अगर साथ में मिक्स हो जाती है तो दैट इज़ मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर है किसका, पेबल सैंड इन सारी चीज़ों का सॉइल मिक्सचर है। एयर मिक्सचर है, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। देन हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम एक सॉल्यूबल सब्सटेंस को लिक्विड में मिक्स करते हैं और वो क्या करता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होती है उस लिक्विड की उसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सो मिक्सचर इज द सब्सटेंस इज मिक्सचर between soluble substances. The mixture of substances एंड द लिक्विड इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो किसी सब्सटेंस और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है इट इज़ नोन एज ए सॉल्यूशन, उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। देन हमने एग्जांपल में ले लिया था जब सॉल्ट हमने वाटर में मिक्स किया तो वो पूरी तरह से इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो थी उसने फिल कर दी उसकी, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। देन हमने पढ़ा था सॉलिड इन अ लिक्विड में जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए थे, एक में शुगर डाली थी और एक में सॉल्ट ऐड की थी और दोनों को हमने वाटर में मिक्स कर दिया था। तो हमने देखा था कि दोनों डिज़ोल्व हो गई थी। अब जो डिज़ोल्व हुआ वो सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, सॉल्यूट। जिसमें डिज़ोल्व हुआ जैसे कि यहाँ पे वाटर में डिज़ोल्व हुआ था तो वाटर को क्या कहा गया, सॉल्वेंट। और ये सॉल्यूशन कैसा बना, एक तो स्वीट वाटर सॉल्यूशन बना, एक सॉल्टी वाटर सॉल्यूशन बना। सो ये क्या बन गए, दोनों सॉल्यूशन बन गए। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गैसेस इन अ लिक्विड में गैसेस कैसे इंक्लूड होती है। तो वाटर इज ए लिक्विड, वाटर एक लिक्विड है और हमें पता है कि उसमें सॉलिड्स भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। इट हैज़ प्रॉपर्टी टू डिज़ोल्व मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन। वाटर में गैसेस भी डिज़ोल्व हो सकती है जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर लेक वाटर, सी वाटर, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं तो वही ऑक्सीजन वो ब्रीथ करते हैं। देन एरेटेड ड्रिंक्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जो फिजी ड्रिंक होती है ना, वो उसमें भी गैसेस से डिज़ोल्व होती है। जब हम बॉटल को ओपन करते हैं और फिज़ की आवाज़ आती है तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलती है, इसीलिए एक फिज़ करके आवाज़ आती है। दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। तो उसमें क्या होता है, उस ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है मिक्सड टू फॉर्म कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उससे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनती है। इट इज़ ड्यू टू डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड विच एस्केप्स बिटवीन व्हेन द बॉटल इज़ ओपन। जब बॉटल ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकल जाती है, ठीक है। देन वी हियर द साउंड ऑफ दैट फिज। आई होप यू अंडरस्टूड इट टिल नाउ एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अटैच objectives. Tomorrow you have to fill the objectives in your books only. Then you have to write your question answers in your copies.
Thank you for watching.